महात्मा अनुपम सागरी क्या कर रहे हो? विराजो। बंध का हेतु उदय नहीं, बंध नहीं, शेष करण नहीं, बंध का हेतु तो मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग है। जो आश्रम के हेतु हैं वे ही बंध के हेतु है, बराबर। इसलिए सुनते सुनते भी समझ गए ना, तब भी मोक्ष हो सकता है। जब मोक्ष की व्याख्या कर रहे हैं तब क्या बोलेंगे? महात्माओं, पीयूष आशी दोनों खड़े हो जाओ। 10 अध्याय तैयार हैं? निखिल, रवि दोनों खड़े हो जाओ। 10 अध्याय तैयार हैं? तुम वक्ता बन के जा रहे हैं यहां से। यदि 10 अध्याय तैयार हैं तो बोलिए मोक्ष कब होता है? थोड़ा जोर से बोल। तो याद तो बहुत है लेकिन बोलता है ऐसे बिल्कुल बिल्ली जैसा। बंधित भांजाभ्याम। बहुत बढ़िया। महात्मा सिद्धम। सब ब्रह्मचारी खड़े हो जाओ, तुम्हारे चेहरे दिखे सबको। एक साथ सूत्र बोलो। अब बोलो। सुनो महात्मा प्रणुष सागर जी, जितने खड़े ना इनमें कुछ ऐसे लोग हैं। एक बैंड बजा रहा था, बैंड। तो बैंड बजा रहा था, बैंड, ठीक है ना। तो बड़ी सुंदर धुनी चल रही थी। एक आदमी अपने घर से कपड़े उठा लाया, वो कपड़े उठाकर कपड़े झटकाने लग गया। अब बैंड वालों को बड़ी परेशानी हो रही थी। जैसे कभी कभी कोई संगीत करे और कुछ उचक्के टाइप के लोग रहते, बीच में बोलना प्रारंभ कर देते, बेचारे वो परेशान हो जाता है। कौन? जिसकी अच्छी धुनी है, यदि वो संगीतकार है तो वो, भैया तू शांत रहे, मेरी धुनी बिगड़ रही है, पर वो बोलने नहीं लगता है। अब हुआ ये, एक विचित्र जीव था, वो घर से मूसल उठा लाया। जब मूसल लाया और मूसल पट गए, उससे आवाज भी आती है। तो वहां पुरस्कार बट रहे थे। पुरस्कार किसका? बैंड सुंदर बजेगा उसको पुरस्कार दिए जाएंगे भैया। अब पुरस्कृत किया जाएगा तो मालूम सभी अपने अपने बाजे बजाने लग गए। तो जिनका सुंदर बैंड था ना, वो कहता भैया इनको तो बंद कराओ तब मेरी इनाम मिलेगी। बोले ठीक, तुमको इनाम तो मिलेगी, पर वो जो मूसल लेके आता वो कहता है, बोले भैया मैं भी तो अपना यंत्र लेके आया हूं, मेरी तो बात सुनो ना। बोले कहा एक काम करो, सबको इनाम मिलेगा, चलो बजाओ अपने अपने। बोले सर, श्रीमान जी बात ऐसी है, सबके बैंड अपने अपने स्वतंत्र बजते हैं, हमारा बैंड तभी बजता है जब सबके बजते हैं। आया समझ में? बोले मेरा बैंड अलग से नहीं बजता, सबके बजेंगे और फिर मेरी आवाज सुनना, आप मुझे तुमको पुरस्कार देना ही पड़ेगा। ऐसे भाई एक ब्रह्मचारी खड़ा हुआ, बोलना प्रारंभ हुआ। बोले भाई बोल सुनाओ। बोले जब सब बोलेंगे तब हम बोलेंगे, तब हम सूत्र सुनाएंगे। महात्मा प्रणुष सागर जी बैठो सब लोग, अब सुनाओ सब मिलकर के सूत्र। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने यहाँ पर 2 गाथाएं लिखी गई। उन्होंने एक सूत्र लिख करके 2 गाथाओं का अर्थ कर दिया है। ये सूत्र की महिमा है। अल्प अक्षर हो, अंशदिग्ध हो, सार हो और गुण रेसो कहने वाला हो, उसका नाम होता सूत्र। अथवा गर्धर द्वारा कथित हो, 10 अभिन्न पूर्व द्वारा कथित हो, प्रत्येक बुद्ध द्वारा कथित हो, उसका नाम है सूत्र। यहां पर कह रहे हैं बंधित भाभ्याम। बंध, सबसे पहली बात ध्यान रखना, गुरुजी मोक्ष मिले, गुरुजी मुझ तुम 1 करोड़ माला फेर लो, तुमको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लिख लो, मेरे पेन आपको दे सकता हूं, ले जाओ। मुझे मोक्ष मिल जाए, ज्ञानियों माताओं हजारों माला फेरो, तभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है।
अपितु सूत्रकर्ता का सूत्र पढ़िए ना आप, माला फेरी फिर दूसरे की निंदा प्रारंभ, माला फेरी दुश्मनी प्रारंभ, माला फेरी हीन भावना, माला फेरी अहंकार प्रारंभ, माला फेरी मिथ्यात्व की उपासना चली रही है, माला फेरी अवृत्ति चली रही है, माला फेर प्रमाद चली रही। अरे माला फेरनी प्रमाद है। अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती माला नहीं फिरता, माला फिरना प्रमाद। जब माला फिरना प्रमाद कह रहे हैं तो फिर मेरे मित्र जो सो रहे माले नहीं फिर रहे हैं, उनकी प्रमाद की क्या महिमा। सोनू को भैया सुन लो, भैया ज्ञानी समझ, जब नरेंद्र भैया माला फेरने को प्रमाद कह रहे हैं तो भूमि मटकाने वाला अप्रमादी कैसा। संतुष्ट मत हो जाना चंदेश पंडित जी कि हमने 11 माला फेर ली हैं, पीयूष हमने 21 माला फेर ली, अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे मित्र, माला बे फेरते जिनका चित्त नहीं फिरा और चित्त में लीन हो जाए तो माला समाप्त हो जाती है। मीठा डाल के दूध बे पिए जिनके दूध में पानी भरा है। समझ में क्या बोल रहा हूं। दीपक पाटनी कलकत्ता, मित्र मां से पूछना, मां जब मैंने आपका दूध पिया था तब उसमें आपने कितनी मिश्री डाली थी। जरूर आज शाम को पूछना, मां से पूछना, मां तुम इतनी धर्मात्मा हो, आप मुझे ये बताइए जब मैं आपके आंचल का दूध पीता था आप उसमें कितनी मिश्री घोलते थे। किसी भी मां ने अपने बच्चे को आंचल पिलाते समय उसमें मिश्री नहीं घोली। और मेरे मित्र, बिना मिश्री का दूध अच्छा न लगता होता ना तो बच्चा क्यों पीता। मीठा उस दूध में मिलाना पड़ता है जिस दूध में पानी भरा होता है। और यदि शुद्ध दूध है तो मेरे मित्र, शुद्ध दूध ही मीठा होता है। दूध का धर्म ही मधुर है। बिना मीठे का दूध, बिना पानी का तुम दूध पीना दीपक भैया आज, ठीक है। और फिर तुम देखना, आपको याद हो जाएगा गुरुजी ने ठीक कहा था। मतलब पानी और शक्कर का स्वाद ले लेकर के तुम दूध का स्वाद ही भूल गए। पर वस्तु का मिश्र का स्वाद लेने वाले अमिश्र का स्वाद क्या जाने। फिर दीपक पाटनी जी, धारोष्ण, धारोष्ण जानते, धारोष्ण, यहां बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे जानते हो। धारोष्ण गर्म भी नहीं किया, धारोष्ण मां का आंचल का दूध धारोष्ण, उसको गर्म करते ही नहीं कोई, बच्चे सीधे सीधे पीते। बोले क्यों, धारोष्ण। उधर गाय ने दूध दिया, आहा अरिजीत सागर पिया कभी गाय के थनों से दूध। ओहो, धारोष्ण पंडित जी, धारोष्ण। उधर धारा गई और सीधी मुंह में गई, गर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, लंबे समय तक रखा रहा अवश्य हो जाएगा, आपको गर्म करना ही पड़ेगा। 48 मिनट से अधिक नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो अवक्ष हो जाएगा। आइए, तो जैसे कि दुग्ध में मिश्री मिला रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें पानी मिला हो, उसको स्वाद देने के लिए मिला रहे हैं। शुद्ध दूध में पानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मित्र महात्मा संपूर्ण पुण्य, कहां भटक रहे हो। जैसे शुद्ध दूध में मिश्री की जरूरत नहीं है, ऐसे शुद्ध उपयोग में माला फेरने की जरूरत नहीं है। ये शुद्ध उपयोग में नहीं जा रहे हैं, उन्हें माला फेरना पड़ती है। अभ्याबाद, अतीन्द्रिय, इंद्रिय व्यापार से अतीत, अनंशकम तो संचेती, इंद्रिय रहित, अभ्याबाद, अनंत सुख का भेदन करता है वो जीव। सह एस, सुनिए, कहाँ जगत में तुम सुन के रखा जीवन मुक्त, भाव मुक्त जीवन, ये जीवन मुक्ति। स एस जीवन मुक्ति नामा भाव मोक्षा, यही जीवन मुक्ति नाम का भाव मोक्ष है। ये जीवन मुक्ति नाम का भाव मोक्ष। भूषण देख भाई,
ये है तत्व की गहराइयां। जीवन मोक्ष, जीवन मुक्त भाव मोक्ष है। कथमिति चेत, वो कैसे? भावा खलु अत्र विवक्षितम, उस भाव को यहां पर कहते हैं, विवक्षित करते हैं। कर्मावृत चैतन्यश्च, कर्म से आवृत चेतन, क्रम वर्तमान ज्ञप्ति क्रिया रूपा। ध्यान दो मित्र, संजय पंडित जी इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। और आप ज्ञानियों को पता होना चाहिए वस्तु स्वरूप का। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, कर्म वृत चैतन्य, कर्म से आवृत चैतन्य जो है, ज्ञान और आदि कर्म से आवृत जो चैतन्य है, उसके क्रम प्रवर्तमान ज्ञप्ति क्रिया रूपा, उसे क्रम प्रवृत्ति ज्ञप्ति क्रिया होती है। वाह, क्या रहस्य को उदाहरण किया है। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपस्र भाषणम क्रम भावी ज्ञानम शादबान संस्कृतम। जो क्रम बढ़ती ज्ञप्ति क्रिया है, क्रम बढ़ते जो ज्ञान है, इस दृष्टि से सुनिए ध्यान से, किसी भी छदमस्त को अक्रमबद्ध ज्ञान नहीं होता, मतलब क्रमबद्ध ज्ञान नहीं होता है। संपूर्ण छदमस्तों को क्रमबद्ध ही ज्ञान होता है। क्रम बढ़ती है, अक्रमबद्ध नहीं है, क्रम भावी है। कैसा है? क्रम भावी है, अक्रम भावी नहीं होता। अक्रम भावी ज्ञान जो होता है वो सर्वज्ञ के होता है। आगम में स्पष्ट लिखी लिखी सब बात है, फिर भी बेचारे अज्ञानी एक बार भूल करके ना उसी को बोलते रहते। महात्माओं, सभी लोग ध्यान से सुनो, एक सैद्धांतिक विषय चल रहा है और जीवन के क्षणों में ये प्रश्न आपके आ सकते हैं, इनको समाधान कैसे करेंगे। तो क्रमवर्ती ज्ञप्ति क्रिया रूपा सा खलु, वो जो ज्ञान है निश्चय से संसारणु अनादि मोनि कर्म उदय अनुवृत्य अवसात अशुद्धो द्रव्य कर्म आश्रव हेतु। सुनिए ध्यान से, जो क्रम प्रवृत्ति ज्ञान है, क्रम प्रवृत्ति ज्ञप्ति है, वो किसकी होती है? जो जीव संसार में अनादि से मोहिनी कर्म के उदय से आवृत हैं, ऐसे आवृत्ति के बस अशुद्ध द्रव्या कर्माश्रव हेतु, अशुद्ध जो चेतन द्रव्य है उसके कर्माश्रव का हेतु बनता है। सत्तु ज्ञानिनो, वही ज्ञानियों के, कौन सा ज्ञानी? केवल ज्ञानी, क्षय ज्ञानी, अथवा जो अंतर्मुख में केवल ज्ञानी बनने वाला है। ऐसा बाद में गुणस्थानवर्ती निर्मोही मुनिराज मोह राग देश अनुवृत्ति रूपेण प्रदीयते। कितनी सुंदर संस्कृत है। मोह राग देश अनुवृत्ति रूपेण प्रदीयते। मोह राग देश अनुवृत्ति रूप जिसका अच्छी तरह से नष्ट हो गया है, ही क्षीण हो गया है, प्राउपसर्ग है, हीयते यानी हीन हो गया, अच्छी तरह से प्रकृष्ट रूप से हीन हो गया है। ततो अस्य आश्रव अभावो निरुद्धते। आश्रव भाव का जहाँ निरोध हो गया है, जब ये आश्रव भाव का निरोध करते हैं, ततो निरुद्ध आश्रव भाव से, जब आश्रव भाव का निरोध करते हैं तो मोह छेड़ा, मोह क्षय होने से, मोह छेड़ा, मोह क्षय होने से अत्यंत निर्विकार, अत्यंत निर्विकार जो मानादि मुद्धन अंत चैतन्य वीर्य से, जो अनादि काल से मोह से आवृत ज्ञानी। इधर देखना, हिंदी कितनी सुंदर बात है। मुदी थी, मुदा जानते मुदा? अरे इनकी तो आंखें मुद गई, ज्ञानी मुद गया। मुदा जानते? मुदा यानी ढका। तो जो अज्ञान से जिनके तत्व ज्ञान की आंखें मुदी थी, वे ज्ञानी आंखें खुलते ही निर्विकार नादि मुदित अनंत चैतन्य वीर्य से, अनंत चेतन वीर्य शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूपेण, जैसे ही अज्ञान की आंखें मुदी खुल जाएं,
तो फिर शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूपेण, शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूप से अंतर्मूर्त। ओह क्या दृश्य, क्या आनंद है। एक व्यक्ति दीक्षा के प्रणाम रख रहा हो, बस 2 मिनट में तुम मुनि बनने वाले हो, याद करो साक्षात उस समय दिन की याद करो, 2 मिनट में तुम्हारे कपड़े फेंकने वाले हैं, तब क्या आनंद आता है। जो मुनि छदमस्त अंतर्मूर्त में जिनको केवल ज्ञान प्रकट होना, क्या आनंद है। अंतर्मूर्त में केवल ही बनने वाले हैं, ये निरावरण ज्ञान प्रकट होने वाला है। अंतर्मूर्त मत बाह्य, अंतर्मूर्त के अंदर ही युगपद ज्ञान दर्शनांतरा छेना, एक साथ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वो अंतराय मौका छय कर चुके थे ना। कथंचित कूटस्थ ज्ञान, अब आप करूंगा आपसे व्याख्या कल। कथंचित कूटस्थ ज्ञान, केवल ज्ञान कूटस्थ ज्ञान। क्यों? अब कोई दूसरे ज्ञान की पर्याय नहीं होंगी, इसलिए केवल ज्ञान कूटस्थ ज्ञान, एकमात्र ज्ञान। ज्ञप्ति क्रिया रूपे क्रम प्रवृत्ति भावात, क्रम प्रवृत्ति का भाव होने से भगवत भाव क्रम विनष्टि, भाव कर्म का विनाश होने से तथा कर्मा भावे सही, कर्म का भाव होते ही भगवत सर्वज्ञ सर्वदर्शी विपेन्द्रिय व्यापार अव्यावंशक निवृत्तिमेव अवतिष्ठते। भगवान कर्म का भाव होते ही भगवान सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ होकर के सर्वदर्शी और विपरीत विपरीत इंद्रिया, संपूर्ण इंद्रिय सुख का जहाँ अभाव हो चुका है, इंद्रिय व्यापार से रहित, अभ्याबाद अनंत सुख, अभ्याबाद अनंत सुख नित्य में उत्तिष्ठते। अब नित्य ही अभ्याबाद सुख में ठहरेंगे। जिसे हम चाहते थे कोटि कोटि भवों से, उसे आज प्राप्त उन्होंने कर लिया। इतेश भाव कर्म मोक्ष प्रकार, भाव कर्म मोक्ष का प्रकार, द्रव्य कर्म मोक्ष हेतु, द्रव्य कर्म का हेतु परम शंबर प्रकाश है, परम शंबर का प्रकाश क्या शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, कल पर आएंगे। इसी गाथा पर आचार्य जयसेन स्वामी क्या कहेंगे सो अपन कल सुनेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की